हम सबके आदर्श पितामह स्वरूप मार्गदर्शक परम पूज्य बापू के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए इस कार्यक्रम की रूपरेखा आप सब तक पहुंचाने वाले हम सबके पूजनीय परम पूज्य श्री जैन मुनि श्री लोकेश मुनि जी पूज्य महाराज श्री के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। लंदन से पधारे परम पूज्य श्री राजराजेश्वर गुरु जी, उनके चरणों में भी मेरा प्रणाम। उपस्थित समस्त वैष्णव, समस्त श्रोताविंद और बापू के जितने भी फ्लावर्स हैं सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ये सौभाग्य है, एक होती है कृपा और एक होती है अति कृपा। और अति कृपा का लक्षण यही होता है कि जब कभी किसी मोड़ पर भगवत कृपा से, भगवत अनुग्रह से कोई सद्गुरु, कोई महापुरुष आकर के हमारे जीवन में सत्संग का संचार करता है, तो वास्तविकता में वो केवल कथा सत्संग नहीं होता, बल्कि अपने शब्दों से वो महापुरुष साक्षात भगवान को कानों के द्वारा हमारे हृदय में प्रवेश करा रहे होते हैं। सनातन मानस सनातन इस कथा की रूपरेखा, यद्यपि आज मुझे लगता है कि जैसा पूज्य मुनि जी महाराज ने कहा कि आपने एक उदाहरण दिया एक नाम लेकर के, लेकिन ऐसे इस भारतवर्ष में जितने भी कथा गाने वाले लोग हैं, भगवत कथा का प्रचार करने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बापू के मुख से निकली हुई प्रसादी को अपनी कथाओं के माध्यम से आगे प्रस्तुत करते हैं। और उनमें से मैं भी एक नाम हूँ जिसने बचपन से सबसे ज़्यादा, मैंने अगर जीवन में किसी की वाणी को सुना है तो पूज्य बापू की वाणी को श्रवण किया है। और वास्तविकता ये है कि साधु की आँखों की करुणा, साधु की आँखों की तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांत साधव साधुभूषण। साधु के आभूषण जो श्रीमद् भागवत जी में वर्णन किए गए हैं, एक एक आभूषण, मुझे लगता है यहाँ बैठे जितने भी लोग इस बात से सहमत होंगे कि वो पूज्य बापू में दर्शन होते हैं उन आभूषणों का। साधु